हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के 2 युवक बैठे हुए हैं, नौजवान हैं और राजस्थान का एक ऐसे कोहनूर हैं जिनके बारे में पूरा भारत जानता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट के यहाँ पर इन्होंने अभी दिल्ली में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम कराया था। आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे राजस्थान के उस गर्माते हुए माहौल पर। यहाँ पर एक ईमानदार अधिकारी और जिसका जो है सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है और तमाम राजनीतिक लोग उस मैदान में कूद जाते हैं। और यहाँ राजस्थान की वहां पर जो विधायक हैं कृष्णा पूनिया जी, उन पर आरोपों की बौछार हो जाती है और राजनीति का किस तरीके से यहाँ ध्रुवीकरण किया जा रहा है, आइए हम जानते हैं। हमारे PS कलवानिया जी हैं, इधर रामावतार पलसानिया जी हैं, जिन्होंने जाटों का नाम पूरे देश में रोशन किया है। इनसे बात करते हैं राजस्थान की उस आज जो राजनीति है, हर व्यक्ति के जेहान में सवाल उठता है और पूछना चाहते हैं कि कृष्णा पूनिया जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए आप, पलसानिया साहब बताइए। पलसानिया साहब देखिए, कृष्णा पूनिया ने देश के अंदर ही नहीं विदेशों के अंदर कौम का मान बढ़ाया। देश के लिए उन्होंने मेडल जीते और हमेशा उन्होंने देश को प्रथम रखे और देश के अंदर हमारे समाज का नाम रोशन किया है। हमें कृष्णा पूनिया के ऊपर गर्व है। रही बात सुसाइड प्रकरण की, कृष्णा पूनिया ने खेल के मैदान में झंडा गाड़ने के बाद वो राजनीति के मैदान में आई और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधायक बनी। विधायक बनने के बाद में उन्होंने ईमानदारी से जो काम किया वो कुछ समाज विशेष के नेताओं को अखड़ा और वो गीत की तरह नजरें लगाए बैठे थे कि कब कृष्णा पूनिया की छवि को खराब किया जाए। आज समाज के अंदर जाट समाज भी दुखी है कि एक ईमानदार अफसर ने आत्महत्या क्यों की, लेकिन जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती तब तक किसी एक विधायक या नेता को टारगेट करके जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने जो नाम लेके कृष्णा पूनिया की छवि खराब की है, मैं राजेंद्र राठौड़ से आगाह कर देना चाहता हूं कि जाट समाज चुप नहीं बैठेगा। मिस्टर राजेंद्र राठौड़, आपके हाथ खून से सने हुए हैं। वो दारा सिंह जाट एनकाउंटर के अंदर आपका नाम चला, आप जेल भी गए और आज आपके हाथ खून से सने हुए हाथों से आप कृष्णा पूनिया जैसी ईमानदार बेदाग महिला राजनेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे साथ पलसानिया जी हैं, इनसे भी आप बात कीजिए। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अध्यक्ष हैं, दोनों नौजवान हैं, डायनामिक पर्सनालिटी के धनी हैं, ऊर्जावान हैं, स्पष्टवादिता कहते हैं, जो भी चीज है खुलकर कहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो विष्णु दत्त यहाँ के जो CI हैं, राजस्थान में चूरू में CI थे, उन्होंने आत्महत्या की थी, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। हमारे साथ रामावतार पलसानिया जी हैं, इनके बयान जानना चाहते हैं, बताइए। मुकेश जी, जब विष्णु दत्त जी ने जो आत्महत्या करी है, ये एक आत्महत्या नहीं, एक षड्यंत्र था। और ये षड्यंत्र कृष्णा पूनिया के ऊपर नहीं, ये उन लोगों के ऊपर है जिन लोगों ने उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आप कृष्णा पूनिया का क्यों नाम लेते हैं? राजेंद्र राठौड़ का षड्यंत्र नहीं हो सकता है क्या? जो पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 20 साल से चूरू के अंदर एक नहीं हजारों षड्यंत्र उन्होंने करी है। और मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि 23 अक्टूबर 2006 का वो दारा सिंह एनकाउंटर का जो मामला था, क्या भूल गए? आपने एक नहीं 14 पुलिस वालों को उस एनकाउंटर के अंदर, आज वो जेल के अंदर बैठे हैं। आप भले ही राजनीतिक दबाव के अंदर या अपने अप्रोच से बरी हो गए होंगे, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया है। जो जिंदा लाशों पे जिन्होंने राजनीति करी हो, जिंदा इंसानों को जिन्होंने मर्डर करवा दिया हो, वो आज उस मरे हुए SI के ऊपर और उनकी लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमें लाश की, CI की लाश को हमें सुपुर्द कर दो। किस लिए सुपुर्द कर दो? एक प्रशासन, आपने पिछले दिनों 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, उस वीडियो में देखा कि राम प्रताप विष्णु एडिशनल SP, उन्होंने आपको कितनी बुरी तरीके से लताड़ा कि आप ये राजनीति करने आए हो या उनको श्रद्धांजलि देने आए हो। मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं कि आप राजनीति मत कीजिए। कृष्णा पूनिया समाज की एक बहादुर लेडी है, उसने देश और दुनिया में समाज का नाम रोशन किया है। अगर आपने एनकाउंटर के आप मठाधीश होंगे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन आपने समाज के ऊपर, लाशों के ऊपर राजनीति के लिए, आपका इतिहास गवाह है और पूरा देश और दुनिया आपके इतिहास को जानती है कि आप किस तरीके की राजनीति करना जानते हो। उस राजनीति से दूर रह करके समाज में एक नई मिसाल पैदा करनी चाहिए, जिससे दुनिया को ये लगे कि वास्तव में राजनीति नहीं, समाज के लिए जिस SI ने काम किया, उस SI की जो अच्छी छवि थी वो दुनिया के सामने लाओ। राजनीति करने के लिए किसने बोला है? राजनीति करने की आप तो विधानसभाओं में और जगह जाके करिए। एक किसी की मर्डर के ऊपर आप
किसी की सुसाइड के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको इस व्यक्ति को। तो ये हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के दो नौजवान हैं जिन्होंने खुलकर ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो प्रोग्राम कराया था पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में, जिसमें सत्यपाल मलिक गवर्नर आए थे, नटवर सिंह जी को इन्होंने आमंत्रित किया था। इन्होंने महाराजा सूरजमल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी 45 मिनट की। और यहाँ पर तमाम हमारे नेता वीरेंद्र चौधरी साहब, कैलाश चौधरी जी और यहाँ पर विजय पूनिया साहब पहुंचे थे। तमाम वहाँ पर जाटों का एक जमावड़ा हुआ था, 62 देशों से वहां जाट भी इकट्ठे हुए थे, मैं भी शरीक हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो हमारे समाज की कृष्णा पूनिया है, गौरव है, जो खून पसीने से मेहनत करके आगे बढ़ी हैं और गोल्ड मेडल लिया है, पद्मश्री उनको मिला है, ऐसी एक हमारे समाज की जो है आज विधायक हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। मैं और जानना चाहता हूं उनसे विस्तृत तरीके से, बताइए क्या कहेंगे आप। देखिए, मैं केवल राजेंद्र राठौड़ नहीं, उनके साथ में मनोज न्यांगली, वो भी कई आरोपों के अंदर, उसके ऊपर भी कई तरह के एनकाउंटर के अवैध कारोबार के आरोप लगे हुए हैं। वो व्यक्ति कृष्णा पूनिया, वहां पर नारे लगते हैं कृष्णा पूनिया मुर्दाबाद, मनोज नागली जिंदाबाद। असली षड्यंत्रकारी वो लोग हैं, वरना नारे लगाने की कहाँ जरूरत थी। कृष्णा पूनिया ने तो सबसे पहले मांग की है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जब एमएलए खुद कह रही है कि जांच होनी चाहिए, तो फिर आप एमएलए को दोषी कैसे मान सकते हो। राजेंद्र राठौड़ कह रहा मेरे पास सबूत है। अरे तुम्हारे पास किस चीज के सबूत है? सबूत होते तो पहले जिंदा होते तो बचाते। आज वो लाश के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। हम विश्नोई समाज से आगाह करना चाहते हैं कि जो ऐसे नेता जो लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को बहिष्कृत करें, उनको मुंह नहीं लगाएं। जाट और विश्नोई हमेशा भाई रहे हैं, भाई रहेंगे। हमें भी यही विष्णुदत्त की मौत का दुख है, लेकिन जब तक न्यायिक जांच नहीं हो और न्यायिक जांच में जब तक कृष्णा पूनिया दोषी नहीं पाई जाए, तब तक उसकी छवि को उछालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हो, जिसने देश के लिए मेडल जीते हो, जिसके ऊपर एक भी करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो, ऐसी महिला के ऊपर आप लोग डायरेक्टली आरोप लगा रहे हो। इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं राजेंद्र राठौड़, मनोज नांगली समेत तमाम नेताओं से आगाह कर देना चाहता हूँ कि हमने भी हाथों के अंदर चूड़ियां नहीं पहन रखी है। कृष्णा पूनिया के स्वाभिमान के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे समाज की महिला है जिसने पूरे देश में नाम रोशन किया है, उसकी आप राजनीति क्या आप उसकी करना चाहते हो? लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हो? आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर राजेंद्र राठौड़। हमारे समाज के साथ में आपने एक बार षड्यंत्र करके दारा सिंह एनकाउंटर में आपने साठगांठ करके आप बड़ी हो गए होंगे, लेकिन समाज के दिलों के अंदर आपका नाम आरोपी के रूप में सदैव दिलों के अंदर रहेगा। आपको समाज कभी माफ नहीं करेगा। तो और बताइए। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि राजेंद्र राठौड़ जी, आपने जितने पुलिस वालों की साठगांठ करके ये जो गेम खेला था दारा सिंह एनकाउंटर वाला, ये गेम अब नहीं चलेगा। आपकी पोल खुल चुकी है और देश और दुनिया में आपकी जो राजनीति करते हो उसका भंडाफोड़ हो चुका है। हम जाट समाज और जाट समाज के पूरे देश और दुनिया में जो युवा है, उनसे हम आह्वान करना चाहते हैं कि इस राजेंद्र राठौड़ को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और उनको इस बार ये जो विष्णुदत्त सीआई के मामले को लेकर के कृष्णा पूनिया पे जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के ऊपर राजेंद्र राठौड़ को बहिष्कार किया जाए और समाज के किसी भी फंक्शन में, समाज की किसी भी मीटिंग में राजेंद्र राठौड़ को नहीं बुलाया जाए। अगर जो जाट समाज के जो भी नेता राजेंद्र राठौड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, उस जाट नेता का भी जाट समाज बहिष्कार करेगा। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का इतिहास गवाह है, जिस भी जाट लीडर ने राजेंद्र राठौड़ का साथ दिया, मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन सीबीआई वाले राजेंद्र राठौड़ को गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे। हम दोनों एसएमएस हॉस्पिटल के सामने उसी गली के अंदर सीबीआई का ऑफिस है, वहीं हम भी गए थे और हमने ये देखा था हमारी आंखों से, जिस जाट नेता ने राजेंद्र राठौड़ का साथ दिया, आज उनका आश्चर्य क्या हो गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन जाट नेताओं का, लेकिन आज उन जाट नेताओं को बहुत बुरी हालत हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप समझ जाइए और राजेंद्र राठौड़ से दूर हो जाइए, वरना आपका भी भविष्य खराब होगा। और इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति तो वो आदमी है जो लाशों के ऊपर राजनीति करता है, जिसको अपने घर परिवार लाशों के ऊपर बनवाए हैं। ऐसे आदमी से शर्म आनी चाहिए। और मैं थूक डालता हूँ इस व्यक्ति के ऊपर कि अगर तुझे कुछ शर्म है, थोड़ी इंसानियत और लानत है, तो जिंदा मर जाना चाहिए इस आदमी को। और जाट समाज कंधे से कंधा मिलाकर कृष्णा पूनिया का, हमारे समाज की गौरव का, हमारी बेटी का साथ देना चाहिए। अगर इस मुसीबत में कृष्णा पूनिया का और उस देश का और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली बेटी का अगर आप साथ नहीं दोगे, तो इतिहास में आप जयचंद कहलाओगे। जो जयचंद का मतलब ये होता है
जो जब समाज के ऊपर जब संकट आता है, मुसीबत आती है, और उस मुसीबत में जो समाज का साथ नहीं देता वो जयचंद की स्थिति में आता है। और जो भी जाट समाज के युवा और जो नेता है उनसे मैं आह्वान करता हूँ, किसी भी पार्टी के हो, लेकिन वो समाज का गौरव है, समाज की बेटी है, सबसे पहले उसकी सहायता करनी चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों को मिलकर एक बुलंद आवाज के अंदर, कड़ी आवाज के अंदर कृष्णा पुनिया का साथ देना चाहिए और राजेंद्र राठौड़ को और उन तमाम नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। और जब तक राजेंद्र राठौड़ सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगा कृष्णा पुनिया के ऊपर जो बयान दिया है, तब तक ये जाट समाज आंदोलन के ऊपर उतारू हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर माफी मांग ले, वरना ये जाट समाज सड़कों पर होगा। और इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की और चूरू प्रशासन की होगी। जितना जल्दी हो सके राजेंद्र राठौड़ को माफी मांगनी चाहिए। ये हमारे जो विष्णुदत्त जी हैं आज दुनिया में नहीं है, पूरे राजस्थान की संवेदना उनके साथ जुड़ी है। हर व्यक्ति का मन में दुख है और यही चीज है कि इस तरह उन्होंने आत्महत्या की है, गलत है। और आज देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, राजस्थान लड़ रहा है। इन्होंने यही कहा है कि जो न्याय प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो निराधार आरोप कृष्णा पुनिया जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ये बेहद ही निंदनीय है और बहुत ही ज्यादा ये दुखद बात है कि बिना किसी जांच के सबूत के आए ये कृष्णा पुनिया जी के ऊपर आरोप लगाया है। जो समाज की गौरव है, जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम किया है, इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो मैं आज दोनों हमारे दिग्गज जाट नेता हैं, इनके साथ मुलाकात हुई है, खास मुलाकात। फिर कभी इसी तरीके से